तीर्थ स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो विद्रा श्रवण संस्कृति। सहजनियों ज्ञानियों परमात्मा अरिहंत सर्वज्ञ देव ने सारे विश्व को अपनी दिव्य दृष्टि से उद्घोषित किया है। आत्मा की संपत्ति को जिसने जान लिया है उस संपत्ति पर ध्यान नहीं देता। जिसने आत्मा की संपत्ति को नहीं जाना उस संपत्ति पर संपूर्ण जीवन दान कर देता है। ओह आश्चर्य! नर देह को प्राप्त करके देहातीत होने का पुरुषार्थ नहीं किया तो मनुष्य देह की प्राप्ति का लाभ क्या लिया। ज्ञानियों आहार भय मिथुन परिग्रह इन चार संज्ञाओं में तो एक इंद्रिय जीव भी जी लेता है। चार संज्ञाओं में असंग भी जी लेता है। कर्म फल चेतना को भोगने वाले प्राणी भी चार संज्ञाओं में जी लेते हैं। चार संज्ञाओं में जीना ये नर देह की तुमुत्रमता नहीं है। मनुष्य शरीर का प्राप्त करना चार संज्ञाओं के जीवन के लिए नहीं है। मनुष्य देह मिली है चार अनंत चतुष्टय की प्राप्ति के लिए है। और जिसने मानव पर्याय को प्राप्त किया हो, मित्र धोखे से कहीं आपको मस्तिष्क में चिंतन की धारा तो इतना निर्णय करना अपने आप में आखिरकार में खा करके शौचालय में जाकर के पलंग पर सो करके हमने जीवन पूर्ण कर लिया है। इसके आगे क्या हुआ है? इसके आगे क्या किया है? जिनके पुण्य तेज थे वे सुंदर पलंगों पर थे। जिनके पुण्य छीड़ थे वे खटिया पर थे। और छीड़ है मित्र बोरे पर है और छीड़ है तो कोई बात नहीं है, खाली जमीन पर है। पर आखिर में जो पलंग पर था, विशेष पलंगों पर थे, जमीन पर थे, सबके साथ कसाय कौन से थे? कर्म कौन सा था? दर्शन मोहिनी तुमको तत्व का निर्णय नहीं हो रहा है और दर्शना बनी तुमको मेरे मित्र जागृत नहीं होने दे रहा है। बोले जैसे लोग सोने के लिए दवाई खाते हैं। बोले नींद आ जाए इसलिए दवाई खा रहे हैं। धन्य योगी वे जागृत रहने के लिए अल्प आहार लेते हैं कि नींद ना आ जाए। एक अज्ञानी जीव सोने के लिए नींद की गोलियां खा रहा है जो कि पागल होने का सुंदर स्थान है। और एक योगी जागृत रहने के लिए एक बार अल्प भोजन ले रहा है। आहार भय मिथुन परिग्रह इन चार संज्ञाओं में जी लेना ये नर देह का सफल नहीं है। मुमुक्षु आहार तो दुनिया करना जानती है, भयभीत दुनिया होना जानती है, संतान को जन्म देना दुनिया जानती है,
मित्र परिग्रह का संग्रह करना एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव जानते हैं। 5 पापों के संग्रह से मुक्त होना इसे मनुष्य जानता है। वो मनुष्य होकर के भी 5 पापों के संग्रह की वृत्ति से अपनी आत्मा को सुरक्षित नहीं कर सका, तो अहो मुमुक्षु, तुम बिजू का जैसा दिख सकता है, एक पुतला जैसा हो सकता है, लेकिन मानव पर्या का सुफल रत्नात्रय धर्म तेरे पास नहीं है। क्या किया जीवन में? मित्र बंगेला जी, पहले नाक बहाते रहे, अब नाक पहुंचते रहो। जब जन्म लिया था तो नाक स्वयं की बहाते रहे, सो मां पहुंचती रही। अब तुम बड़े हो गए हो, सो अपने बेटों की नाक पहुंचती रहो। जब जन्म लिया था सनत विनोद, तो आपके मताई बाप नाक पहुंचते थे आपकी। अब तुमने जन्म दे लिया, सो उनकी पहुंचो। इसके बाद तुम्हारे जन्मों के द्वारा दूसरों को जन्मा गया है, अब उनकी नाक पहुंचो। नाक पहुंचते पहुंचते निकल जाओगे क्या? ओहो, नाक पहुंचते पहुंचते निकल जाओगे क्या? मित्र, नाक पहुंचना बंद हो जाएगा, कर्म पहुंच लो। और कर्म तभी पहुंच पाओगे जब भाव कर्म पहुंच लोगे। मुमुक्षु ध्यान से सुनना बंगेला जी, कर्मों के हाथ में कर्म नहीं है, भाव कर्म के हाथ में कर्माश्रव है। जड़ कर्म तो ईमानदार है, जड़ कर्म तो ईमानदार है, कभी किसी को नहीं बनते। विश्वास मानिए। भगवत कुंद कुंद सौम्य लिखते हैं श्री समय साजी महान ग्रंथ में, भगवत महान जैन दिगंबराचार्य कुंद कुंद सौम्य लिखते हैं समय सारजी में। चक्रेश भाई पहलवान धूल धूसर अखाड़े में कूद चुका है। जिसने तिल की मालिश की है उसे रज चिपकती है, जिसने तेल को पोंछ लिया है ताल तमाल का छेदन करते हुए भी अखाड़े में ताल ठोक रहा है, दूसरे पहलवान को पटक रहा है, लेकिन धूल नहीं चिपक रही है। बात क्या है? क्योंकि तेल को पोंछ लिया है। जिसने स्निग्धता को पोंछ लिया है, जिसने स्नेह को पोंछ लिया है, उसको धूल नहीं चिपकती है, तो स्नेह को नहीं पोंछ पाता है, उसी को धूल चिपकती है। जो राग को पोंछ लेते हैं उन्हें कर्म नहीं चिपकते हैं, तो राग में लिप्त हो जाते हैं, उन्हें कर्म छोड़ता नहीं है। इसलिए मुमुक्षु, कर्म शून्य होना है तो राग शून्य होना पड़ेगा। कर्म शून्य होना है तो राग शून्य होना पड़ेगा। पंडित जी बनारसी, क्या आपके बेटे की नाकों में अमृत टपकता है? पंडित बनारसी, क्या आपके पुत्र पुत्रियों की नाक से अमृत टपकता है? जैसे अपने स्वयं की संतान की नाक के मल को अपनी साड़ी से माता पोंछ देती है, अपने वस्त्रों से आप पोंछ देते हो, ऐसे मित्र जगत की प्रत्येक वस्तु पर आपकी निर्मल दृष्टि हो जाएगी। उस दिन तुम्हारे पास मोक्ष मार्ग का मार्ग प्रारंभ होने का अवसर आएगा। सो संतान का नाक पहुंचने में शर्म नहीं आती है, और
दूसरे की नाक जमीन पर भी पड़ी हो तो नाक तुम्हारी सिकुड़ जाती है। मित्र, राग बंध का कारण है। मोक्ष जाने वाला जीव राग त्याग का अभ्यास करे प्रथम गुरु स्थान से। मोक्ष जाने वाला जीव राग का त्याग करे प्रथम गुरु स्थान से। जितने मुमुक्षु यहां विराजते हैं, यक्ष मोक्ष पे ना कांक्षा समोक्षम मद गच्छति इत्युक्तान तान वेद कांचा क्वापि न योज्येत। भट्ट क्लंग स्वामी स्वरूप संबोधन जी ग्रंथ में लिखले पंडित जी, आपने प्रश्न किया कौन सा राग? भगवान बनना तो सब प्रकार के राग का त्याग करना पड़ेगा। और नरक से बचना चाहते, स्वर्ग जाना चाहते हो तो अप्रशस्त राग छोड़ देना, प्रशस्त राग कर लेना। ज्ञानियों, और मनुष्य बनना है तो प्रशस्त राग चलेगा। और त्रिंच बनना है तो मायाचारी के साथ अप्रशस्त राग कर लेना। परंतु मोक्ष जाने की इच्छा रखते हो तो राग है, वो बंध ही कराएगा, संसार से मुक्ति नहीं दिला पाएगा। संसारातीत होना है, भगवत्ता की प्राप्ति करना चाहते हो तो ज्ञानियों, प्रशस्त अप्रशस्त उभय राग का अभाव जब होगा गुणस्थान क्रम से, तब मोक्ष मिलेगा। गुणस्थान क्रम से। इसलिए जितने ज्ञानी यहां बैठे हैं, जितनी अंश में तुमने राग का त्याग किया है, उतने तुमको ऊंचा स्थान मिला है। विश्वास मानिए। कहां गया सौधर्मेंद्र? मित्र, आपने शरीर का त्याग किया, आपको ऊंचे स्थान पर पूजा करने को मिल रहा है। कुबेर, माता पिता जितने इंद्रिय परिवार हैं, हे मित्र, श्री का त्याग किया तो यहां आपको पंचकलक में ऊंचा पद मिला है। जरा बोलना, ऐसा बोलो ज्ञानी समाज अध्यक्ष कि स्वामी, हमने शरीर का त्याग किया तो आज मैं पंचकलक में कुबेर बना खड़ा हूं। बोलो जोर से। इस भाई की बात सुनो, बंगला क्या मधुर मधुर बोल रहा है। ये ज्ञानी कह रहा है, स्वामी हमने श्री का त्याग किया सो पंचकलक प्रतिष्ठा में कुबेर बन गया। अरे मित्र, तू मेरी बात मान, श्री स्त्री दोनों का त्याग कर दे, तू स्वर्ग का एक कुबेर बन जाएगा। विराजो, अब क्या है, जो है सो है। तनकसी, बुंदेलखंड नहीं बोलते, तनकसी, जरा सी संपत्ति छोड़ी तो आपको पंचकलक का देव बनने को मिल गया। मेरे मित्र, संपूर्ण धरती का राग छोड़ देगा तो सिद्ध सला की धरती मिल जाएगी। राग दलदल है। क्या हुआ मित्र? मोनू ऐसे छूटती है, विश्वास मान। बताऊं कैसे छूटती है? ये तुम्हारी मतारी, उसने बनाया बड़ी पापड़, वो एन पटा पे चिपका के ऊपर रखे छत पे। जब रख के आ गई, सुबह रख के आई थी, उस शाम को उठा लाई। कैसे छूटे?
सुबह क्या किए, बड़ी पापड़ बना करके पाटे पर छत पर रख के आ गई माँ, और जब शाम को जाती है तो उठा के लाई, कुरकुरे हो गए वे तो। कैसे हुए कुरकुरे? आहा, ऐसे मोनू जैसे सूर्य का ताप पड़े तो पापड़ सूख के कुरकुरे हो जाते हैं, ऐसे ज्ञानियों जिनवाणी का और जिनेंद्र का जब प्रकाश पड़ेगा तो आत्मा के ऊपर ये राग की चकरी छूट जाएगी, वो आत्मा कुरकुरी हो जाएगी। राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। मुमुक्षुओं, राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। जितने कष्ट में जी रहे हैं सुनील, ये सब राग के पीछे जी रहे हैं। गली गली में व्यक्ति कहां कहां भटकते हैं, न जीवन दिखता न मरण दिखता है, एक राग दिखता है। न जीवन दिखता न मरण दिखता है, एक राग दिखता है। माताओं सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, न जीवन दिखता न राग दिखता है। संसार में मां सबसे कठोर हृदय किसी का है तो आप ही का है। भले लोग आपको मां कहते हैं, लेकिन सबसे कठोर हृदय एक स्त्री का होता है। परेशान मत होना, मैं अभी समझाता। सबसे कठोर हृदय जय भैया विश्व में किसी का होता है, एक मां का होता है। कितना छाती उसकी वज्र की होती है। जन्म